प्यारे विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर पुनः एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप का भाग। तुम्हें किसके बारे में पढ़ना है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ना है। अब जैसे हमारे पास इसके नाम से स्पष्ट है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त मतलब होता है इसमें एक से अधिक लेंस हो। अगर हमारे पास केवल एक ही उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो इसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। कि हमारे पास संयुक्त है तो इसमें एक से अधिक लेंस प्रयोग किए जाएंगे, अर्थात इसमें दो लेंस प्रयोग किए गए। अब सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब देखने वाला यंत्र है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है हमारे पास है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग अस्पतालों में तथा जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में किया जाता है। तो ये हमारे पास हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक बार फिर सुन लेते हैं इसके बारे में, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग अस्पतालों में तथा जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ये हमारे पास हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब इसके बारे में बाद हमें पढ़ना है रचना। क्या पढ़ना है? मतलब रचना मतलब किस प्रकार से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। अब दो जैसे हमें स्पष्ट है, जो आगे हमारे पास कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा हुआ है और बाद में हमारा अधिक फोकस दूरी का हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास हम देख सकते हैं, इसमें हमारे पास धातु की बनी एक पतली नली होती है। क्या होती है? धातु की बनी एक पतली नली होती है। इस नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस। फिर इस नली के दूसरे सिरे पर दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा, अर्थात पेंचों के द्वारा, जिसे हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। तो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा एक अन्य चौड़ी बेलनाकार नली जुड़ी होती है। अन्य चौड़ी बेलनाकार नली जुड़ी होती है। इस नली के दूसरे सिरे पर अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी रचना हो गई, मतलब जो कैसा दिखता है देखने में हमारे पास है। तो ये हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना है। एक बार फिर सुन सकते हैं इसमें हम रचना इसकी। इसमें धातु की बनी एक पतली बेलनाकार नली होती है। इस नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। फिर इसके बाद इस नली के दूसरे सिरे पर दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा एक अन्य चौड़ी बेलनाकार नली लगी होती है। इस नली के दूसरे सिरे पर अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गई इसकी रचना। क्या हो गई ये? रचना। रचना के बाद अगली हेडिंग हमारे पास आती है क्रियाविधि। क्या आती है? क्रियाविधि। अब ध्यान दो, उसमें क्रियाविधि में जैसे हमें चित्र से स्पष्ट हो रहा है, ये हमारे पास अभिदृश्यक लेंस है। प्रत्येक लेंस के दो फोकस होते हैं, तो एक हमारे पास एफओ है और एक एफओ डैश है। अब ध्यान दो, जो वस्तु हमारे पास है, इस वस्तु ए बी को एफओ से अधिक दूरी पर रखा गया है। तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब तो कौन सा बन रहा?
A1 B1 बन रहा। और कैसा है ये? वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा हमारे पास है। तो ये बन रहा, इसमें कहाँ बन रहा है? ये नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनता है। अब जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और हमने पढ़ा हुआ होता है लेंस में, लेंस की स्थितियों में यदि कोई वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब हमारे पास है, जिस तरह वस्तु रखी है वस्तु की ओर ही बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो देखो इसमें हमारे पास जो प्रतिबिंब A1 B1 बन रहा है, ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है। और किसके बीच बन रहा है? ये इसके फोकस, मतलब फोकस है और प्रकाशिक केंद्र के बीच बन रहा। तो जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु काम कर रहा। अब वस्तु जब हमारे पास है नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा, वस्तु की ओर बनेगा। तो ये हमारे पास इसकी क्रिया विधि हो जाएगी। अब ध्यान दो, उसको हम फिर से समझते हैं क्रिया विधि को एक बार फिर से ध्यान रखो। जब वस्तु AB को अभिदर्शक के फोकस से अधिक दूरी पर रखते हैं तो अभिदर्शक लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब A1 B1 वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। फिर नेत्रिका लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब A2 B2 आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, वस्तु की ओर ही बनता है। तो ये हमारे पास की क्रिया विधि हो गई है। क्या हो गई है? क्रिया विधि। इसके बाद हमें पढ़ना है इसकी आवर्धन क्षमता। क्या पढ़नी है? आवर्धन क्षमता। प्रत्येक लेंस की आवर्धन क्षमता अलग अलग होती है, अर्थात मैग्निफिकेशन पावर, मतलब आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का हमने मेन सूत्र पढ़ा था, M बराबर होता है बीटा बटे एल्फा। बीटा हमारे पास क्या है? दर्शन कोण। और एल्फा हमारे पास क्या है? दर्शन कोण। बीटा हमारे पास किसके द्वारा है? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण को हम बीटा स्पर्श करते हैं और वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण को हम एल्फा स्पर्श करते हैं। आवर्धन क्षमता का ये हमारे पास मेन सूत्र होता है। तो इसका हम सत्यापन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सत्यापन हमारे कोर्स में भी नहीं है, तो हम केवल इसके केवल सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केवल सूत्र। तो पहला हमारे पास है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। क्या हमारे पास है? जब इस अभिदर्शक लेंस द्वारा, मतलब नेत्रिका लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अर्थात जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का सूत्र हमारे पास होता है M बराबर माइनस VO अपॉन UO 1 प्लस D बटे FE। तो ये हमारे पास आवर्धन क्षमता का सूत्र है ये। ठीक। अब दोस्त में VO क्या हमारे पास है? अभिदर्शक हमारे पास है, ऑब्जेक्ट मतलब हमारे पास है। तो इसके जो प्रकाशिक केंद्र हमारे पास हो F और F डैश कहलाते हैं। अब दोस्तों जो वस्तु की दूरी हमारे पास होगी तो UO कहलाएगी। इसमें इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा तो VO कहलाएगा, मतलब लेंस से वस्तु तक की दूरी VO और अभिदर्शक लेंस से वस्तु तक की दूरी UO, अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी VO कहलाएगी हमारे पास। अब दो नेत्रिका लेंस हमारे पास है तो नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस है तो I, तो वस्तु तक की दूरी कहलाएगी UE कहलाएगी और इस लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी कहलाएगी VE।
और ठीक है ना ये, और डी हमारे पास क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, मतलब जहां डी लग जाए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी है, जहां ओ लगा दिया जाए तो अभिदर्शक के लिए है, और जहां ई लगा दिया जाए वो नेत्र का लेंस के लिए है। किसके लिए है, नेत्र का लेंस के लिए। तो जब पहला पॉइंट हमारे पास है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस VO अपॉन UO 1 प्लस डी बटे एफ ही। अब इस स्थिति में हमारे पास है, अब हम ज्ञात कर नली की लंबाई, क्या याद करना है, नली की लंबाई L कहलाती है, और नली की लंबाई का मतलब होता है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी बन रहा, तो नली की लंबाई अर्थात दोनों लेंसों की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये दूरी हमारे पास कितनी है, VO, यहाँ तक दूरी कितनी है, UE, तो दोनों दूरी कितनी हमारे पास हो जाएगी, VO प्लस UE। तो नली की लंबाई जो हमारे पास होती है L बराबर VO प्लस UE होती है। क्या होती है, VO प्लस UE। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है आवर्धन क्षमता का, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस VO अपॉन UO डी बटे एफ ई होता है। क्या होता है, डी बटे एफ ही हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास नली की ये हो गया जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अर्थात श्रांत नेत्र के लिए, इसको श्रांत नेत्र के लिए भी कहते हैं। और इस स्थिति नली की लंबाई क्या होती है, VO प्लस अधोस में VO। अब इसके द्वारा जो हमारे पास है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, अनंत पर, जब अनंत पर बन रहा हमारे पास है तो हमारे पास V का मान कितना हो जाएगा, अनंत है। जैसे लेंस का सूत्र हमारे पास होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें देखो हमारे पास है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, अनंत पर, तो अंतिम प्रतिबिंब हमारे पास अनंत पर बन रहा, तो V का मान अनंत हो जाता है, 1/f बराबर माइनस का 1/u हो जाएगा, और u का माइनस होता है, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात u के स्थान क्या आ जाएगा, f, अर्थात UE के स्थान क्या आ जाएगा, FE। तो ये हमारे पास नली की लंबाई का सूत्र हो गया, L बराबर VO प्लस FE। तो ये हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूरा हो गया। आज के लिए इतनी पर्याप्त है, धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में दूरदर्शी के साथ, धन्यवाद।